गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप? क्लास शुरू करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो एक लड़के ने पूछा था। एक लड़के ने पूछा कि सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, है ना? तो बहुत सारे विद्यार्थी ये जानते भी होंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। आपने 11 में भी पढ़ा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर जरा। तो बिना जोड़ा का जो इलेक्ट्रॉन होगा, बिना जोड़ा का, अयुग्मित मतलब क्या हुआ? अनपेयर्ड, यानी बिना जोड़ा का जो इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, ऑक्सीजन है, उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 8, है ना? तो याद है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना? याद है तो देखिए 1s2 2s2 2p6 नहीं बल्कि 4, तो 2 2 4 4 क्या हो गया? 8। अब ये जो है s है, तो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पहले याद है आपको कि ऑर्बिटल 4 होते हैं। ऑर्बिटल किसे कहते हैं? कि वह त्रिविमीय स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन होने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। और ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं, s होता है, p होता है, d होता है और f होता है ना? याद है कुछ? s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑर्बिटल जो s में, ऐसे तो s p d f उपकक्षाएं हैं, तो s में जो ऑर्बिटल होता है 1 होता है, p में 3 ऑर्बिटल होता है, d में 5 ऑर्बिटल होता है और f में 7 ऑर्बिटल होता है। तो उसी ऑर्बिटल को हम इस डिब्बे के आधार पर दिखाते हैं। तो s में 1 ऑर्बिटल, s में 1 ऑर्बिटल और p में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। देख रहे हो? अब देखो कितने यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन है 2, तो एक ऊपर दे दो एक नीचे दे दो, हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो एक ऊपर दे दो एक नीचे दे दो। कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो क्या हो गया? 1 2 3 और 4। तो आप ध्यान दे रहे हो यहाँ कि यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन जोड़ा में है, 2, यहाँ भी जोड़ा में है, यहाँ भी जोड़ा में है, किंतु यहाँ दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं है, अकेले अकेले है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसको कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन और इसको कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाता है, यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बात हो गया खत्म। एक और सवाल उसी विद्यार्थी ने पूछा जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछा, वो ये है कि सब कमरे का ताप क्या होता है? कमरे का ताप, तो आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी जानते होंगे कि रूम टेम्परेचर क्या है। साधारण सा सवाल है ये, या जवाब भी इसका साधारण है कि कमरे का ताप क्या होता है? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? कमरे का ताप कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोला? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ताप को हम लोग कमरे का क्या ताप कहते हैं। चलिए हो गया। उसके बाद हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा हम लोगों ने F केंद्र। उसके बाद क्या पढ़ा? चालक, अचालक और अर्धचालक। लेकिन मैंने बोला था कल कि आज मैं बैंड विधि से, यानी बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक का परिभाषा बताऊंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा बैंड विधि के, यानी बैंड सिद्धांत के अनुसार। तो उससे पहले जाने बैंड सिद्धांत क्या है ना? चलिए चलते हैं। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक की परिभाषा यही है ना? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बैंड सिद्धांत क्या है, बैंड सिद्धांत किसे कहते हैं। तो बैंड सिद्धांत के बारे में जाने कि जितने परमाणविक ऑर्बिटल आपस में संयोग करते हैं उतना ही आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है ना? अनेक संख्या में परमाणविक ऑर्बिटल के मिलने से अनेकों या बहुत सारे आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। इन आणविक ऑर्बिटल के मध्य या इन आणविक ऑर्बिटलों का ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। ये परस्पर मिलकर बैंड का निर्माण करते हैं और इसे बैंड सिद्धांत कहते हैं। फिर सुने एक बार क्या बोले मेरे?
बैंड सिद्धांत, बैंड सिद्धांत फिर से सुन ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोला मैंने, बैंड सिद्धांत क्या है? तो क्या है, जितने परमाणविक ऑर्बिटल आपस में संयोग करेंगे उतना ही आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। अधिक संख्या में परमाणविक ऑर्बिटल के मिलने से अनेक आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है ना। अब इन आणविक ऑर्बिटलों के ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। ये परस्पर मिलकर बैंड का निर्माण करते हैं, इसे बैंड सिद्धांत कहते हैं। ये तो हो गया। लेकिन एक बात ये जान ले कि पारमाणविक ऑर्बिटल क्या है और आणविक ऑर्बिटल क्या है, वो हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। परमाणविक ऑर्बिटल, परमाणविक ऑर्बिटल है कि नहीं, और इधर हो गया आणविक ऑर्बिटल। तो परमाणविक ऑर्बिटल और आणविक ऑर्बिटल क्या है, उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो परमाणविक ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल को हम परमाणविक ऑर्बिटल कहते हैं कि वह त्रिविमीय स्थान जहां इलेक्ट्रॉन होने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे परमाणविक ऑर्बिटल कहते हैं। और आणविक ऑर्बिटल किसे कहते हैं कि परमाणविक ऑर्बिटल के मिलने से आणविक ऑर्बिटल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो याद होगा आपको, मैं लेवल में पढ़ाया भी था रासायनिक बंधन चैप्टर, कि परमाणविक ऑर्बिटल जो होते हैं 4 होते हैं, s, p, d और f। याद है ना, s, p, d और f। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। अब s की आकृति जो होती है वो गोलाकार होती है, याद है ना। p की आकृति जो होती है वो डब्लू टाइप होती है, ऐसे करके, याद है, इस तरह से होती थी। कुछ याद आ रहा है? d और f की जरूरत ही नहीं थी। अब ये सब मिलकर आणविक ऑर्बिटल का क्या करता है, निर्माण करता है। हम आपको एक एग्जांपल में दिखाते हैं। जैसे कि देखो s है, तो s का कैसा आकार है, गोल। तो गोल और ये गोल दोनों मिल गया तो क्या बने हो, ये बनता है इस तरह की आकृति। यहाँ 2 नाभिक है, ये 2 नाभिक जो होता है, ये 2 नाभिक, ये एक और ये एक, ये दोनों नाभिककारी, ये दोनों नाभिक होता है। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं परमाणविक ऑर्बिटल, परमाणविक क्या, ऑर्बिटल, और इसको हम लोग कहते हैं आणविक ऑर्बिटल। अब यहाँ पर ये आणविक ऑर्बिटल जो है वो किससे बना, परमाणविक ऑर्बिटल। ये दोनों परमाणविक ऑर्बिटल है और इस दोनों परमाणविक ऑर्बिटल से आणविक ऑर्बिटल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और इसी तरह से परमाणविक ऑर्बिटल के सहयोग से आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। ऐसे 11th क्लास में जाके देख सकते हैं, वहाँ आणविक ऑर्बिटल 2 प्रकार के हैं, एक बॉन्डिंग है ना, और एक है एंटी बॉन्डिंग, यानी बंधित और प्रतिबंधित। जो 11 में पढ़े होंगे उसको ये याद होगा। तो मैंने बताया था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो ये जो ये होता था, इसको कहते थे बॉन्डिंग, और ये कहलाता था एंटी बॉन्डिंग, यानी बंधित और प्रतिबंधित। आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो 11 में जाएं और इसकी ज़्यादा जानकारी लें। फिलहाल देखिए, इसका है कि परमाणविक ऑर्बिटल के संयोग से आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है ना। अधिक संख्या में परमाणविक ऑर्बिटल के मिलने से अधिक संख्या में आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। 2 लाइन को 1 लाइन में भी बोल सकते हैं, वो 2 लाइन जरूरत नहीं है। इन आणविक ऑर्बिटल के ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। ये परस्पर मिलकर बैंड का निर्माण करते हैं। क्या चीज का, बैंड। बैंड मतलब एक दूसरे से क्या होना, जुड़ना। बैंड का निर्माण करते हैं, इसे बैंड सिद्धांत कहते हैं, है ना। फिर सुने एक बार और आखिरी बार सुने। तो ये क्या है, बैंड सिद्धांत क्या है? तो परमाणविक ऑर्बिटल के संयोग से आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। अधिक संख्या में परमाणविक ऑर्बिटल के मिलने से अधिक संख्या में आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। इन आणविक ऑर्बिटल के ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। ये परस्पर मिलकर बैंड का निर्माण करते हैं। आप देखते भी होंगे इस तरह से ऐसे बैंड बन जाता है। उसी को हम लोग 11 में पढ़े थे, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, ये सब करके। तो ये बैंड का क्या करता है, निर्माण करता है ना। इसे क्या कहते हैं, बैंड सिद्धांत कहते हैं। तो बैंड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। बैंड कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला होता है संयोजी बैंड, ये सब फिजिक्स में पढ़ोगे आप। संयोजी बैंड यानी कि वैलेंस बैंड, वैलेंस क्या, बैंड। और दूसरा होता है बच्चा, दूसरा होता है चालन बैंड, चालन बैंड, है कि नहीं। चालन बैंड यानी कि
कंडक्शन कंडक्शन बैंड। तो आप ध्यान दें इस दोनों को, बड़ा इजी परिभाषा है। इस संयोजी बैंड किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन से भरे बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। देखो इस तरह का ये है ना, ये और इस तरह से पूरा क्या होता है, भरा होता है। तो ये संयोजी बैंड किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से भरे बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। और रिक्त बैंड को जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो उस बैंड को हम लोग क्या कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं, है कि नहीं। फिर से सुने, इलेक्ट्रॉन से भरे बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत धारा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। और चालक बैंड में आप बात करें तो चालक में थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं, अचालक और चालक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, है ना। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी संयोजी बैंड में वो मुक्त नहीं होते बल्कि नाभिक से बंधे होते हैं। इसीलिए विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चर्चा होगा। तो पहले बैंड सिद्धांत क्या है एक बार मैं बता दूं, फिर लिखा देता हूँ। तो बैंड सिद्धांत किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो परमाणविक ऑर्बिटल के संयोग से आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है ना। अधिक संख्या में परमाणविक ऑर्बिटल के मिलने से अनेकों या अनेक आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। इन आणविक ऑर्बिटल के ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, ये परस्पर मिलकर बैंड का निर्माण करते हैं, इसे बैंड सिद्धांत कहते हैं। बैंड दो प्रकार के होते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। संयोजी बैंड क्या है, तो इलेक्ट्रॉन से भरे बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से भरे बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं। और चालन बैंड, रिक्त बैंड को क्या कहते हैं हम लोग, चालन बैंड कहते हैं। रिक्त बैंड को क्या कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं। लिखिएगा, लिखो परमाणविक ऑर्बिटल, परमाणविक ऑर्बिटल आपस में संयोग कर आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करता है, आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करता है। अधिक संख्या में परमाणविक ऑर्बिटल के मिलने से, अधिक संख्या में परमाणविक ऑर्बिटल के मिलने से अनेक आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है, अनेक आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। इन आणविक ऑर्बिटलों के ऊर्जाओं में, इन आणविक ऑर्बिटलों के ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। इन आणविक ऑर्बिटलों के ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। ये परस्पर मिलकर बैंड का निर्माण करते हैं। इसे बैंड सिद्धांत कहते हैं, इसे बैंड सिद्धांत कहते हैं। देखो बैंड दो प्रकार के होते हैं, बैंड दो प्रकार के होते हैं, संयोजी बैंड, चालन बैंड।
लिए ये क्या संयोजी बैंड। देखो इलेक्ट्रॉन से भरे बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से भरे बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं। हो गया। चलो चालन बैंड। तो रिक्त बैंड को, खाली बैंड को, रिक्त बैंड को चालन बैंड कहते हैं। रिक्त बैंड को चालन बैंड कहते हैं। ऐसे इसमें जो इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित होंगे भी तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, याद रहेगा। चलो अब आगे हम लोग बढ़े। अब मेन है, इतना इसलिए पढ़े क्योंकि चालक, चालक और अर्धचालक की परिभाषा हम लोग जान पाए। तो चलते हम लोग चालक, है ना, कंडक्टर, अचालक और अंत में है क्या, अर्धचालक। अर्धचालक। तो चालक किसे कहते हैं कि वैसा पदार्थ, है ना, या वैसा ठोस भी बोल सकते हो, वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल नग्न हो, यानी नहीं हो, लगभग नगण्य हो, उसे चालक कहते हैं। फिर समझे एक बार क्या बोले कि वैसा पदार्थ जिसके या जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल, यानी जो बीच में गैप होता है ना, ऊर्जा अंतराल, वो क्या हो, नगण्य हो, यानी नहीं हो, उसे चालक कहते हैं। देखो थोड़ा ध्यान देना, ये है इस तरह से और ये इस तरह से। तो ये है आपका कौन सा, संयोजी बैंड, और ऊपर वाला क्या है, चालन बैंड। तो ये जो बीच में ये देखो, यहाँ थोड़ा सा भी गैप नहीं होता है, ये है आपका कौन, चालन बैंड, और ये है आपका कौन, तो संयोजी बैंड। यदि दोनों के बीच में गैप नहीं हो तो आप उसे कहते हैं कौन सा, चालक। क्यों चालक कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आसानी से उसमें चालन बैंड में कूदता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता रहता है। अचालक किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक हो, उसे अचालक कहते हैं। फिर से एक बार, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक हो, उसे अचालक कहते हैं। देखो चित्र के माध्यम से समझो, नहीं जी कुछ खास नहीं है ये देखो, ये है चालन बैंड, अब यहाँ गैप हो गया इतना सा, समझ रहे हो, ये देखो, है कि नहीं, ये जो है ये आपका है, ये जो गैप बना, इस गैप को हम लोग कहते हैं ऊर्जा अंतराल, है ना, ये ऊर्जा अंतराल इसके बीच में। अब ये जो है इसको ऐसे कहते हैं हम लोग फॉरविडेन गैप। क्या कहते हैं हम लोग, फॉरविडेन गैप। गैप बना माने दोनों के बीच का रिक्त स्थान, तो ये जो कहलाता है फॉरविडेन गैप, यानी इसमें और इसमें ये हो गया आपका कौन सा, संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड में जो दूरी हो, ऊर्जा अंतराल वो अत्यधिक हो, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, अचालक। यानी ये है आपका कौन, चालन बैंड। क्या है बच्चा, चालन बैंड, और ये जो है ये है आपका कौन, तो संयोजी बैंड। बात समझ रहे हो, संयोजी बैंड। अब तीसरा है, तीसरा क्या है, ये देखो याद रखो, ये जो ऊर्जा, जो मैंने कहा कि ऊर्जा गैप या ऊर्जा अंतराल, उसी को हम लोग फॉरविडेन गैप भी कहते हैं। ये है ऊर्जा अंतराल, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें बहुत ज्यादा है। और अर्धचालक में क्या होगा, इससे क्या होगा, ये जो ऊर्जा अंतराल होगा ज्यादा होगा, लेकिन इससे कम होगा। तो अर्धचालक किसे कहते हैं कि वैसा पदार्थ
जिसमें चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल मध्यम हो, यानी ना ज्यादा हो ना क्या हो कम हो, तो उसे आप क्या कहते हो? उसे आप कौन सा अर्धचालक कहते हो, है कि नहीं? ये देखो, ये है ऊर्जा अंतराल बीच में, इसी को कहते हैं, ऐसे तो इजी गैप कहते हैं, लेकिन चलो F2G फॉरबिडेन, ये कौन हो गया? फॉरबिडेन क्या गैप। उसमें से ये जो है, देख रहे हो, ये जो है इसको कौन सा गैप बैंड कहते हैं हम लोग? संयोजी बैंड, संयोजी क्या बैंड। और ये वाले को क्या कहते हैं हम लोग? चालन बैंड। तो ध्यान दे दें एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चालक किसे कहते हैं? ध्यान दें। तो वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल नगण्य हो, उसे चालक कहते हैं। अचालक किसे कहते हैं? कि वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत ही क्या हो, अधिक हो, उसे अचालक कहते हैं। और वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है वो मध्यम हो, मध्यम मतलब चालक से अधिक हो लेकिन अचालक से कम हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अर्धचालक। और ये क्या कहला जा रहा है? ये कहलाएगा अचालक। और ये क्या कहलाएगा? ये वाला, ये कहलाएगा आपका चालक, है ना? तो चलिएगा फिर से एक बार सुन लेते हैं और लिखा आते हैं। तो क्या बोला मैंने? ध्यान दे, चालक किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल नगण्य हो, उसे चालक कहते हैं। हो गया? अचालक किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल अत्यधिक हो, उसे अचालक कहते हैं। और अर्धचालक किसे कहते हैं? कि वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल मध्यम हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, उसे अर्धचालक कहते हैं, है ना? चलिए लिखिए तो जरा, लिखो चालक, लिखो वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के मध्य अंतराल मध्य ऊर्जा अंतराल नगण्य हो, उसे चालक कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। चित्र बना लीजिए, चित्र बनाइए। चलिए बन गया अचालक। लिखो वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल अत्यधिक हो, उसे अचालक कहते हैं, उसे अचालक कहते हैं। ओके, लिखो चित्र बना लो, चित्र बना पहले। अर्धचालक, लिखो वैसा पदार्थ जिसमें क्या चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल मध्यम हो,
मध्यम हो उसे अर्धचालक कहते हैं। हो गया, चित्र बना लीजिए। हो गया बच्चे, देखिए तो ये गैप और ये गैप, यानी जिसमें गैप चालन और संयोजी बैंड में सबसे कम हो वो चालक कहलाएगा, है कि नहीं। चालन बैंड और संयोजी बैंड में गैप एकदम क्या हो, कम हो, तो क्या चालक कहलाएगा। अचालक क्या होगा कि चालन बैंड और संयोजी बैंड में जो गैप होगा, ऊर्जा गैप वो ज़्यादा होगा, वो कहलाएगा अचालक। और जो चालन बैंड और संयोजी बैंड में यदि गैप मध्यम हो वो कहलाएगा कौन, अर्धचालक। इसको सिंपल है, ये दो भाई के बीच में गैप कम होता है, दोनों एक साथ रहते हैं, तो थोड़ा सा ये क्या हो गया, गैप कम है, ये चालक हो गया। लेकिन वही क्या है कि ये मौसेरे भाई जो है दूर दूर रहता है, तो उसमें गैप बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो जो ज़्यादा होता है वो चालक हो गया। और जो चचेरा भाई है उसमें गैप चूंकि एक साथ रहता है तो गैप थोड़ा सा कम रहता है, जो थोड़ा सा कम रहता है तो जो है वो क्या हो गया, आपका अर्धचालक हो गया। बस हो गया। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें तो आसानी से चला जाता है, इसमें तो जा ही नहीं पाता है, कूद ही नहीं पाता है। इसमें क्या करता है, कूद के इसमें चला जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे कूद कर इसमें प्रवेश कर जाता है, जिसकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। चलिए अब हम लोग चले आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहाँ याद रखिएगा कि अर्धचालक जो है उसको गर्म करने से उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है।